चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद ARY न्यूज़ से अपने साथी रिपोर्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर आज न्यूज़ के साथ आमना शादी आज से बराह रास्त आपसे मुखातब है। तो आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप लोग इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, और सर्दी भी अपने नरम गरम बिस्तरों पर आप इंजॉय कर रहे होंगे। इस वक्त हम आमना शादी हाल में मौजूद है, जहाँ पर वकला बरादरी तहसील दीपालपुर से तल्लुक़ रखने वाली यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहसील दीपालपुर के सीनियर एडवोकेट मियाँ मोहम्मद अरशद महार साहब। मैं इनको उस वक्त से जानता हूँ जब ये बिल्कुल खूबसूरत थे, इनके बालों का रंग स्याह था, इनकी रंगत सुर्ख और सफ़ेद थी, और ऐसे लगता था जैसे ये कि गिलगिती बल्तिस्तानी नौजवान जो है वो तहसील दीपालपुर में एज ए एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मियाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ वकला इत्तेहाद का कि वकला की कम्यूनिटी आज इधर मौजूद है और आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, उन्होंने गेट टुगेदर का मौका दिया है। कैसे हैं आप? आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने यहाँ आए, हमारे इस प्रोग्राम की कवरेज की। हमारे मोहम्मद अहमद साजिद साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, भाई है, मेरा बड़ा पुराना काम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आज का जो प्रोग्राम है ना, ये हमारा भारत सदर का उम्मीदवार जिसकी ऑनर में ये मियाँ उस्मान उन्होंने ये प्रोग्राम मैनेज किया हुआ है। उस्मान साहब ने बाकी हवेली के हमारे वकला वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हवेली से सारी बरादरी के वकला यहाँ मौजूद है। अक्सरियत सर ये जो जीते का बटन है जिस तरफ फखर याद और फखर का बटन है, ये मुकाबला आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या ये कौन कैंडिडेट है जो मैदान में आएगा? इस वक्त जो बाहर की पोजिशन है, बाहर के ज़्यादा प्रोफेशनल ग्रुप्स सिर्फ जो आपकी बात की जो पहले कोई रवायत चाहती है कि आप एक जो नॉमिनेट करते हैं किस दफ़ा ग्रुप्स बाकी भी जो ग्रुप्स हैं, आदिजात ग्रुप है और भी काफ़ी ग्रुप्स हैं, सब ने आज जो वकला साहबान हमारे बुजुर्ग वकला इधर आए हुए हैं आमना मेरे सामने, तो ये वकला दीपालपुर बार काउंसिल से तल्लुक़ रखते हैं या हमारे दोस्त कोई किसी दूसरे ज़िला से भी आए? यहाँ पर सारे सारे दीपालपुर बार एसोसिएशन से कोई जी शुक्रिया। अच्छा मियाँ साहब, ये बताइएगा कि चंद दिन कबल भी एक खाना हमारे शहर की एक मारूफ सियासी समाजी शख्सियत है दीवान साहब साहब, उन्होंने अपनी रेंटा पर एक किया था जिसमें कि वकला बरादरी की तरह मौजूद थी, और आज इधर हम देख रहे हैं कि जो वकला बरादरी उधर मौजूद थी उनकी दोस्त हमें इधर भी नज़र आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हर सिंह खाने को तो सारे दोस्त चले जाते हैं, बात जी जी हम एक दूसरे को इधर से वैसे भी बात का इलेक्शन हाँ हाँ खाने में जा रहे हैं। अच्छा, ये ज़रा हमें कंफर्म कीजिएगा कि ये आपका जो इलेक्शन है, ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं वो आगाह हो सके कि बार का ये जो इलेक्शन है ये किस डेट को जो है इनेकाद को दी? 11 तारीख 11 जनवरी को। यहाँ पर तहसील की शख्सियत है मियाँ गुलाम जी जी इनके साथ से यहाँ पर जो गलत बरादरी है स्मॉल फैमिली के ये आफत साहब, आफत मकसूद है, हाँ आफत मकसूद और आफत अच्छा आफत साहब आ रहा है। आफत साहब किसी भी आ जाओ, शाम साहब वो शाम मकसूद है और मकसूद है सामने कीजिए। चौधरी साहब इधर आओ। कैसे हैं जनाब? खैरियत दे रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर? वेलकम जी। मियाँ गुलाम रसूल साहब, हाँ जी, अपना मियाँ साहब हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे।
मैनू तो ये बड़ी मैं वैसे ना अच्छी तरह जानना है भी मैंने यकीन मैं आज के इस वकला इत्तेहाद पर मियाँ मोहम्मद आसम फाजल का एडवोकेट साहब का खुसूसी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, मियाँ उस्मान साहब का, कि इन्होंने हमारी दोस्तों के साथ जो है मुलाकात करवाई। तो हाफिज़ मकसूद अहमद साहब जो हैं, नाज़रीन, ये हमारे उस्ताद हैं प्रोफेसर मंजूर अहमद साहब, उनके ये साहबजादे हैं। उनसे हम दीपालपुर में गवर्नमेंट कॉलेज दीपालपुर में पढ़ते भी रहे हैं। तो हम जानेंगे हाफिज़ मकसूद अहमद साहब से, अपना आप सब बताइएगा कि बतौर एडवोकेट क्या सूरत हाल जा रही है आपकी, ये जो इलेक्शन के वाले अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी कंडीशन है, मेहनत कर रहे हैं। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। इंशाअल्लाह ज़ाहिरी तौर पर वकला प्रोफेशनलिज्म को वोट देंगे। मोहम्मद अहमद हमारे भाई जो है बहुत अच्छे लायर हैं और दोस्तों के दोस्त हैं, उनकी पोजीशन खासी मुस्तहकम है। मद्दे मुकाबल भी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम इस सीट को विन करेंगे और ज़रूर विन करेंगे। इसके लिए हम सारे दोस्त मिल के मेहनत कर रहे हैं। आपके बसीरपुर में कितने एडवोकेट्स की तादाद बनती है? बसीरपुर में तकरीबन 81 वकला हैं, जिसमें से तकरीबन अस्सलाम वालेकुम जी 65 के हिसाब से मोहम्मद अहमद की सपोर्ट पे हैं। अच्छा, चलें जी, बहुत खुशी हुई है। तो क्या आप इलेक्शन वाले दिन जो है क्या उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किस अंदाज में इलेक्शन करता है? इलेक्शन कमीशन पे तवक्को है, जो ज़ाब्ता हमें दे रहे हैं वो बेहतर ज़ाब्ता है। इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में इलेक्शन होगा और अमन होगा इंशाअल्लाह। और सारे वकला जो हैं वो अपने बेहतर हमारे साथ मौजूद है हमारे शहर के खूबसूरत वकील, शहर के खूबसूरत वकील मोहम्मद अहमद एडवोकेट साहब, जो कि हमारे प्यारे अंकल खान मोहम्मद यूनुस खान साहब के साहबजादे। उससे हम जानेंगे कि ये सब बताइएगा खान साहब कि क्या आप इलेक्शन जो है किस नज़र से देख रहे हैं? ये 11 जनवरी को कंटेस्ट हो रहा है दीपालपुर में। जी इंशाल्लाह हम सपोर्ट जो है हमारी फुल सपोर्ट है वो शेख हैमर के साथ है। और शेख हैमर साहब जो हैं वो बड़ी सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं और वो बड़ी लीड से जो है वो इंशाल्लाह विन करेंगे। बहुत खुशी हुई जनाब आपसे मिलकर, थैंक यू वेरी मच जी। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। आपसे आज मेरी फर्स्ट मुलाकात हो रही है कि आपसे महाज साहब। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आपको कितने ग्रुप्स की जो है वो सपोर्ट हासिल है? अलहमदिल्ला में 13 ग्रुप्स जो है हमारे बाद के जो मेजर ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, उनके हमें सपोर्ट हासिल है और अल्लाह के फजल करम से इलेक्शन बहुत बेहतर है। दूसरा जो जंग लायक है उनका बड़ा तरीना मुतालबा था जुडिशल कॉम्प्लेक्स का। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अपने यंग लॉयर्स का जुडिशल कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम है, जो हमारी कचहरी का प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप अगर कैंडिडेट जो है एज ए कैंडिडेट आप प्रेसिडेंट आप बन जाते हैं तो आपकी तरजीहात क्या होंगी? वकला बरादरी के जो मसाइल हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारी जो तरजीहात है, हमारा सबसे बड़ा जो और दरीना मसला जो हमारा है वो हमारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स का मसला है। जी तो इंशाअल्लाह से जो नेक्स्ट ईयर होगा जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तमीर का साथ होगा। और हमारे बहुत सारे दोस्त नौजवान दोस्त वो चैम्बरलेस हैं, तो हमारी तरजीहात में शामिल है कि चैम्बरलेस दोस्तों के लिए एफर्ट की जाए और इंशाअल्लाह जुडिशल आपकी वकला कम्युनिटी में अक्सरियत जो है ना जी वो अपने घरों में छुप के बैठे हैं क्योंकि उनके पास चैम्बर नहीं है और वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये मसले साल में आना है। तो आप वकला बरादरी के नाम आप क्या अपना पैगाम देना चाहेंगे? मैं गुजारिश करूँगा तमाम वकला बरादरी से कि वो मुझे वोट और सपोर्ट करें और मुझे मुंतखब करवाएँ। इंशाअल्लाह उनके जो मसाइल हैं वो हम तनकीद बुनियाद पर करें। ये मियाँ उस्मान एडवोकेट और मियाँ आसम एडवोकेट ने आपके लिए ये खूबसूरत इशाइये का इंतज़ाम किया है, एक गेट टुगेदर का एक मौका उन्होंने आपके लिए फराहम किया, क्या कहेंगे? मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे भाई हैं, मेरे पार हैं उस्मान साहब, और उनका और उनके ख़ानदान का हम बेहद मशहूर है, फादर का फैमिली का बेहद मशहूर है कि उन्होंने हवेली इलाका के दोस्तों को हमें यहाँ दावत दी और इतना अच्छा और खूबसूरत गेट टुगेदर करते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, हमें भी याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह आपकी न्यूज़ जो है यार न्यूज़ में ब्रेक करेंगे 11 तारीख को हम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी सज्जद साहब, आपके साथ जो है वो मेरी मुलाकात पहले हो रही है, फर्स्ट टाइम हो रही है, लेकिन आपके जो वालिद मोहतरम हैं मियाँ
गुलाम रसूल छचर साहब, उनके साथ हमने उम्रा भी इकट्ठा किया और मैं उस वक्त से उनको जानता हूँ जब वो बल्दिया के चेयरमैन थे और एक उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया था जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अब्दुस्तार लाले का मियाँ मोहम्मद यासीन खान भट्टू साहब बतौर फिनांस मिनिस्टर वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जो है वो प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, और आज हम मियाँ मोहम्मद यासीन खान भट्टू साहब को हम याद कर रहे हैं। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक बात मैं आपसे शेयर करता जाऊँ कि मियाँ यासीन भट्टू के आगाज़ में उन्होंने जो बड़ा VIP प्रोग्राम किया था, लेकिन मियाँ गुलाम रसूल छचर को कोई उन्होंने ग्रांट ना दी बल्दिया को। तो मियाँ साहब आ गए, जनाब छचर साहब स्टेज पे आ गए, उन्होंने एक किता जो है वो पेश किया। मैं नाज़रीन को किता भी सुनाना चाहता हूँ। मियाँ यासीन को और वफाकी वज़ीर को उन्होंने सुनाया कि एक बारी वेड़े वड़ जाते हो, एक बारी वेड़े वड़ जाते हो, भावें लुट के सारा घर जाते हो, मैनू इन्नी जोगा कर जाते हो, ना सैयां ताने मार दिया। तो आपको हवेली का आमद पर खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। क्या कहेंगे ये जो इलेक्शन है 11 जनवरी को आप होते देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इंतहाई होनहार और काबिल हमारे दोस्त हैं और बाहर की जो हमारे जो प्रॉब्लम है ना, उनको सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा ही अच्छा और कॉम्पिटेंट आदमी चाहिए। मोहम्मद अहमद साहब बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं इस वक्त। इंशाअल्लाह अल्लाह बाबू को फतह याब करेगा। और ये आप देख रहे हैं इतने सारे अहबाब मतलब अल्लाह ये सब इनके बैजेट्स हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से 11 तारीख को भाई मोहम्मद अहमद वाजिद की फतह हो। और आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप मेरे वालिद थे, ग्रामी के साथ उम्रा किया आपने, ये मेरे लिए बहुत ही बाइस मुसरत है बात। और मैं बड़ा एहतराम करता हूँ अपने वालिद के तमाम दोस्तों का, उनके जानने वालों का, अपने दोस्तों से ज़्यादा प्यार करता हूँ। जी बहुत मेहरबानी जी। मैं 87 से मैं साफत के शुबा में अटैच हूँ, उनका हमने इंटरव्यू भी किया था। आज भी आपका घर है जी, आप जब भी बिल्कुल मियाँ गुलाम रसूल का घर अल्लाह के हुक्म से वो आपके साथ बल्दिया के घर के सामने उनका घर है। बिल्कुल आज भी वही है और आप तशरीफ लाए, आप बेहद काबिल। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर छचर साहब। वेलकम टू हवेली लखा जी। तो 2 मिनट जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे प्रोग्राम के जो मेज़बान हैं हाफिज़ मोहम्मद आसम एडवोकेट साहब और काबिल एहतराम बरकरार मोहम्मद उस्मान एडवोकेट साहब। इनसे हम जानेंगे जी उस्मान भाई क्या कहेंगे आप जो आज का आपने जो प्रोग्राम मैनेज किया हुआ है और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपने कंडक्ट करवाया हुआ है जिसमें पूरी तहसील की जो एडवोकेट तंजीमात एडवोकेट ग्रुप्स हैं उनके दोस्त यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे आप, इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके बड़ा अफजाई हुई हमारी, हम दोस्तों की तशरीफ लेके आए हैं। बहुत खुश हैं हम, पूरी तरह हम ये मोहम्मद आउट को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह मेरा करे। तो आप कोई विकला कम्युनिटी के लिए कोई पैगाम जारी करना चाहें? इलेक्शन तो हर साल होना है, विकला को इलेक्शन के मद में आके ज़ाती इख्तिलाफ़ात नहीं पैदा करेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मियाँ उस्मान खान एडवोकेट का मैसेज है कि इलेक्शन को इलेक्शन की हद तक ही रहना चाहिए, इसमें कोई पर्सनल नहीं होना चाहिए और एक इलेक्शन की हद तक जो है इसको एंजॉय करना चाहिए। 11 जनवरी को जो है इनके इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे शहर के तजिया कार भी हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आज न्यूज़ से। जी उस्मान भाई, आप बताइएगा कि आपका क्या तबसरा है, कितने कैंडिडेट जो हैं वो आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? जो बाहर सदर के उम्मीदवार हैं वो तो 2 ही स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें
कांटेदार मुकाबला है मियाँ मोहम्मद मजीदे का वट्टू और मियाँ फ़खर अय्यार चक्कर का वट्टू। इसके दरमियान कोई ना वो कांटेदार मुकाबला, इसमें कोई शक नहीं कि हर बंदा अपनी हैसियत रखता है और जो बुकला है इनमें एक यूनिटी है, एक इत्तेहाद है और ये अपनी इत्तेहाद के साथ चल रहे हैं। ये तो पता चलेगा 11 तारीख को 11 जनवरी को कौन मैदान में है। जी हमारे साथ इधर मौजूद हैं हमारे हवेली लखा के शान और सीनियर एडवोकेट मियाँ मोहम्मद असलम एडवोकेट। इनका मेरा रिश्ता जो है वो मैं इनको मामू भी कहता हूँ। तो मेरे साथ बताइएगा कि आप इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं? सबसे पहले तो अहमद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वो रिश्ता भी रिलाइज करवाया और इंशाल्लाह हम वो रिश्ते निभाते भी हैं। तो अब आपने ये पूछा है कि ये इलेक्शन हम किस नज़र से देख रहे हैं। तो मेरे भाई आपको पता है कि जितनी भी बात हैं, ना सिर्फ डिपार्टमेंट बार, हर बात में हर साल इलेक्शन होता है जो कि एक जमहूरियत का बहुत हुस्न है। तो हम देख रहे हैं क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट बार में एक फ्रेंड्स ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप के नाम से है, जो कि तकरीबन 18-20 साल से उसका वजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बाद पूरे फ्रेंड्स ग्रुप ने मोहम्मद बाजीगर साहब को ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। और हम जो कमिटेड लोग हैं फ्रेंड्स वाले, हमेशा डिपार्टमेंट बार में जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी हम अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे। अच्छा, तो आप इलेक्शन वाले दिन जो है मुतला बरादरी के नाम पैगाम, ऐसा पैगाम जारी करें कि इलेक्शन जो है वो मुकम्मल फेयर हो और प्यार मोहब्बत और अमन के साथ जो है इलेक्शन हो जाए। अहमद भाई ये इलेक्शन ज़रूर होता है, लेकिन इलेक्शन के फौरी बाद जब ये रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला सब वकील जो हैं आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, इलेक्शन जो है ये एक डेमोक्रेसी है, उसका एक प्रोसेस होता है जो हम पूरा करते हैं। इलेक्शन के फौरी बाद हम सब भाई हैं, अल्लाह ना करे कोई किसी भी दोस्त का एक इशू बनता है, ठीक है, हम सब इकट्ठे हैं और एक दूसरे के साथ ही। जी बहुत शुक्रिया मेरे साहब। थैंक यू अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आए हैं दीपालपुर की एक बड़ी महान शख्सियत और टीपू साहब तशरीफ़ लाए हैं। वेलकम टू हवेली सर, आपको खुश आमदीद कहा जाता है हवेली लखा से। हमारे साथ नाजरीन मौजूद हैं। टीपू साहब हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, हमारे दोस्त हाजी इजाज़ अहमद साहब के ये भाई हैं, तो ये हमारे भी भाई हैं। सर बताइएगा कि आप ये 11 तारीख को जो इलेक्शन हो रहे हैं क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये कि मुझे यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा और इत्तेफाक से मैं पहली मरतबा आया हूँ हवेली लखा। जी। अदरवाइज़ ये है कि मैं इलेक्शन में कुछ वजूहत की वजह सर्दी की वजह से ज़्यादातर जी मैं बिल्कुल घर में रहता हूँ, लेकिन यहाँ भी मुझे बड़ी खुशी हुई आप जैसे लोगों से मिल गया। आपने बड़ा अच्छा वेलकम का मुकाबला जो है ये कंटेस्ट जो है ये 1 by 1 है और इसलिए ये क्लोज कंटेस्ट होगा। लेकिन इंशाल्लाह जो जीत होगी वो मियाँ मोहम्मद अहमद भट्टू साहब की होगी, तो उसके साथ इन भाई मुख्तलिफ दोस्त हैं, आप जैसे मुख्तलिफ दोस्त हैं और जो मैं गैदरिंग देख रहा हूँ, जो लोगों में जोश देख रहा हूँ, जिनके साथ ऐसे भाई हो अल्लाह ताला ने ज़रूर फतह है। अच्छा ये बताइएगा कि इस इलेक्शन में क्या सियासत का भी अमल दखल है? हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खासकर हमारा जो इलाका है दीपालपुरा, इसमें डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट जो सियासत का अमल दखल होता है। अब ये जो है हमारे जो कैंडिडेट हैं इन्हें ये जो मियाँ मोहम्मद भट्टू साहब हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सियासी हल्के कह रहे हैं, और जो दूसरे जो कैंडिडेट हैं उन्हें मियाँ मोहम्मद भट्टू साहब सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ, मुझे पता चला है कि यहाँ पे 12-13 के करीब जो है वो मुकला के ग्रुप्स बने हुए हैं। जी। तो ये आपने ग्रुप तो ऐसे बना लिए हैं जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग शामिल किए जाते हैं, इसी तरह आपके बहुत सारे ग्रुप बने ऐसी हुए बात हैं। नहीं है। आपको पता होगा कि जो हमारी बार है वो पाकिस्तान की चंद बड़ी बारों से बाहर है। अच्छा। इसकी इस वक्त तादाद में 1200 से ज़्यादा मुकाबले मुश्किल है। अच्छा। जो कैंडिडेट होते हैं और जो दोस्त होते हैं उनका एक आपस में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो कोई भी ग्रुप यहाँ पे छोटा नहीं है। अगर छोटा छोटा ग्रुप है उसकी तादाद 50-60 के करीब है। अच्छा। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो छोटा सा ग्रुप है, उसकी बड़ी अहमियत है और जिस ग्रुप के साथ खड़े मिलते हैं कामयाबी उस ग्रुप को मिलती है। अब मैंने वो एज ए जॉक कहा है कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, एज ए जॉक मैं कह रहा हूँ, अगर दिलदारी हुई तो सॉरी। अच्छा ये हमारे साथ है हमारे सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं डॉक्टर उस्मान उमर साहब, ये आज न्यूज़ से इनका तल्लक है, मैं यार भाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपसे कुछ बात करेंगे। ये भी जी उस्मान भाई बस यही है, गहमा गहमी देख रहे हैं, बुकला सामान के खाते जा रही है, डिनर हो रहे हैं, ये
एजाज़ में। तो आज ये जो है शाइया दिया जा रहा है ये मियाँ मोहम्मद मजीदे का वस्तु के एजाज़ में है, उसमें सब वकला मौजूद वकला शामिल हैं। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि ये जो 11 तारीख का दिन है, क्या वो 11 तारीख का दिन है, आप क्या समझते हैं कि इसकी फतह मोहम्मद साहब जो फतह है उसकी उम्मीद है सूरज तुलू होगा और फतह भी उनकी होगी और बेशक क्लोज कंटेस्ट है, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि सारी कामयाब। अच्छा, एक बड़ा पुराना मसला चल रहा है जुडिशल कम्प्लेक्स दीपालपुर का। अगर मियाँ मोहम्मद अहमद मजीदे का भट्टू ये मैदान मार लेते हैं, जीत जाते हैं, तो वो जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ आप समझते हैं कि वो इसमें उसकी बहाली उसकी संग बुनियाद रखने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि उनको सपोर्ट कर रहे हैं मियाँ मंजूर अहमद खां भट्टू, तो एक बड़े कद काट वाले सियासतदान हैं, तो क्या समझते हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स की संग बुनियाद रख सकेंगे? मियाँ मंजूर साहब का नाम इस इलाके में एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने वकला के लिए और समाजी कामों के लिए सिविल सर्विस में हमेशा काम किया। अमर दीपालपुर का जो बार हुआ वो भी मियाँ साहब की ग्रांट से बना था, जिसमें वो वज़ीर आला थे। और हमारे जो पिछले जो कैंडिडेट थे मियाँ सैयद इल्ताफ़ हुसैन शाह साहब, वो हमारे ग्रुप के थे GLG के, तो उन्होंने एक बुनियाद रख दी है। और जो अब हमारा जो ग्रुप है GLG वो भी मियाँ अहमद साहब को जो है ना सपोर्ट कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये जहाँ से उन्होंने काम छोड़ा है ये उसको आगे लेके जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया डीसी साहब, आपने नाज़रीन हमारे साथ है इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंसूर अहमद भट्टू, जो कि चीफ मिनिस्टर भी रहे, मुख्तलिफ वजारतों के कलमदान भी रहे और तमीर और तरक्की में उनको मैं तो जदीद इनकलाब का बानी कहूँगा। उन्होंने हवेली लखा की सरजमीन पर बेशुमार काम किए, कॉलेजेस बनवा दिए, रोड्स बनवा दिए, लेकिन आजकल जो हमारी रोड्स हैं उनका हाल जो है वो बहुत बुरा हो चुका है। तो सब मियाँ मंसूर अहमद भट्टू की तरफ जो है आवाम ने अपनी नज़रें लगाई हुई हैं। तो उनके साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके भाई मियाँ अहमद शुजा भट्टू साहब, जो कि खुद एक बहुत बड़े सियासतदान हैं और मुतअद्दिद मरतबा जो है ये मेम्बरान डिस्ट्रिक्ट कौंसिल रह चुके हैं, ज़िला कौंसिल के ये चेयरमैन भी रहे हैं और मुख्तलिफ मनसूबा जात जो है इनके दस्तखत से पास हुए। ज़िला उपाड़ा की तमीर और तरक्की में इनका हाथ है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे हैं जनाब आप? मैं ठीक हूँ। आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और बताइएगा कि ये जो 9 तारीख को 11 जनवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? आप सीनियर एडवोकेट भी हैं इसमें और सियासतदान भी हैं। जो देख रहा हूँ, मैं भी इस बार का बहुत पुराना मेंबर हूँ दीपालपुर बार का, तो अब मैं जो सूरत हालात देख रहा हूँ और इसमें जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वकला के, आजकल जो इलेक्शन बाद में होते हैं वो ग्रुपों के सर पे होते हैं। वकला ने अपने अपने ग्रुप बना लिए कॉलेजेस के नाम पे, फ्रेंड्स के नाम पे, लॉयर्स के नाम पे, तो वो ग्रुप जो हैं वो बार के इलेक्शन में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ जितने बड़े ग्रुप्स हैं वो सब मियाँ मोहम्मद अहमद को सपोर्ट कर रहे हैं और उससे मुझे इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख को मियाँ मोहम्मद अहमद की कामयाबी मुझे वाज़ेह नज़र आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि इस इलेक्शन में क्या मियाँ मंसूर अहमद साहब भी अपना कोई रोल प्ले कर रहे हैं? नहीं, ये चूँकि बार का इलेक्शन है, ये वकला का इलेक्शन है, वकला में ही होता है, लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल एंगल है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस तरह नहीं कर सकते कि मियाँ मोहम्मद अहमद के अगेंस्ट जो कैंडिडेट है वो भी एक पॉलिटिकल कैंडिडेट डायरेक्ट को MLA और MP की सपोर्ट आती है। तो इसलिए आपसे ये है कि वो लोग जो मियाँ मंसूर अहमद भट्टू साहब से मुंसलिक हैं, उनकी पार्टी से, उनके ग्रुप से, उनके जो वेल विशर हैं, तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मियाँ मोहम्मद अहमद भी उनका करीबी अजीज़ है, उनकी पार्टी से है, उनके ग्रुप से है, तो वो ऑलरेडी लोग जो मियाँ मंसूर अहमद भट्टू साहब के साथ एफिलिएटेड हैं वो मियाँ मोहम्मद अहमद के साथ हैं। अच्छा, और सीनियर एडवोकेट और सीनियर पॉलिटिशियन
इलेक्शन वाले दिन बुकला बरादरी के नाम आप क्या पैगाम जारी करेंगे? मैं तो यही पैगाम दूंगा, यही कहूँगा कि ये जो पिछला दौर गुजरा है इसमें सैयद अल्ताफ़ शाह साहब वो भी हमारी स्पोर्ट से जीते थे, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, तो उन्होंने अपना टाइम बड़ा अच्छा गुजारा है। जी जी, 1 साल का जो अर्सा है, तो उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए बड़ा काम किया है और वो जो काफ़ी अरसे से एक चीज़ रुकी हुई थी उसको वो काफ़ी आगे लेके गए। जी जी, तो उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी ये है कि अब इंशाअल्लाह ताला ये मियां मोहम्मद अहमद जीत के ये जहाँ पे शाह साहब ने छोड़ा है उससे आगे लेके जाए और इस वजह से मुझे वो चीज़ एक ब्राइट नज़र आ रही है, ये कॉम्प्लेक्स बनता नज़र आ रहा है कि ये पिछले पूरे साल भी खुर्रम जहांगीर भट्टू जो साबिक MNA भी है, MPA भी है, खुर्रम जहांगीर लॉ ग्रेजुएट भी हो गए, लॉ ग्रेजुएट भी है। अच्छा, हाँ, वो अगरचे मेरा ख्याल है उसका अभी वोट शायद नहीं बना यहाँ पे, लेकिन वो लॉ ग्रेजुएट हो गए। अच्छा, ये हमारे इल्म में भी इजाफा हो गया। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो खुर्रम जहांगीर ने ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सिलसिले में शाह साहब के साथ बड़ा साथ दिया है। चीफ सेक्रेटरी साहब से उसने कई मीटिंग करवाई हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से कई मीटिंग करवाई हैं। खुर्रम जहांगीर का भी इसमें रोल है इस मामले को आगे ले जाने में। तो अब जो है, अब जब ये इंशाअल्लाह मोहम्मद अहमद कामयाब होगा तो वो उसी जज्बे से खुर्रम जहांगीर इनके साथ सपोर्टिंग होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये इंशाअल्लाह कंप्लीट होगा। जी, बहुत शुक्रिया मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, यहाँ पर वकला बरादरी की कसीर तादाद मौजूद है। तो इधर यंग जर्नलिस्ट, यंग वकला साहबान इधर हम बैठे हुए हैं, हम मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से? तो आज का ये जो इकट्ठ है इसके हवाले से सर बताइएगा कि क्या कहेंगे आप? मियाँ मोहम्मद आसम फाजिलका साहब ने ये सब दोस्तों को जनाब इधर इकट्ठा किया है। मियाँ मोहम्मद अहमद खां बजीदे का जनाब उम्मीदवार बराए सदर साल 2020-21 उम्मीदवार है जनाबे वाला प्रेसिडेंट के लिए। उनके ऑनर में जनाब मियाँ मोहम्मद आसम साहब ने ये सब लोगों को इधर मदऊ किया है, ये उनकी मेहरबानी है। तो सब लोग हम इधर बैठे हैं जनाबे वाला मियाँ मोहम्मद अहमद की वोट और सपोर्ट में थे। जी, आप सर क्या आप भी इस प्रोग्राम संजीदा बैठे हुए हैं? प्रोग्राम में आया हूँ, मेरे साथ इतना बड़ा आदमी बैठे, मैंने तो इतने लग रहे नहीं, उन्होंने कहा कि अपने से डबल है, कि अपने संजीदा बैठे। लाइव हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि जैसे वो बिलावल भुट्टो का एक, सुनिएगा, बिलावल भुट्टो का एक प्रोग्राम था तो उसमें कुछ खवातीन बैठी हुई थी, तो उनसे जब पूछा गया कि आप कैसे आई हैं तो उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं, हमें तो उन्होंने कहा था कि हम बेनजीर कार्ड आपको जारी करेंगे। आपको इधर किस लिए बुलाया गया है? जी, ये बार फंक्शन है, दीपालपुर में कैंडिडेट है मियाँ मोहम्मद अहमद खां फाजिलका भट्टू साहब, दीपालपुर बार एसोसिएशन के कंटेस्ट का प्रेसिडेंट का इलेक्शन ला रहे हैं, उसमें ये इन्होंने मदऊ किया। इधर दोस्तों के साथ दोस्त अहबाब को इन्होंने इकट्ठा किए, इधर अपना मुलाकात हो जाएगी सब दोस्तों से। और बेनजीर कार्ड का तो चक्कर नहीं है? अच्छा, इधर चक्कर नहीं है, ये चक्कर चाल नहीं सकते। चले जॉब में आपसे जरा थोड़ा सा और खैरियत से आप जी, आपको वेलकम करते हैं जी हवेली लगा के जी। हमारे साथ मौजूद हैं इनाम खान गौरी साहब, हमारे प्यारे अंकल अरशाद खान गौरी साहब के साथ। कैसे हैं जनाब आप? खैरियत से हैं? ये इलेक्शन 11 जनवरी को सुना हो रहा है जी, बिल्कुल। कौन कौन लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं? इसमें मियाँ मोहम्मद अहमद भट्टू और दूसरी तरफ से मियाँ फखरियात भट्टू साहब हैं। जी जी, दोनों कैंडिडेट का मुकाबला सख्त है और कंपटीशन में अब आ गया। और आज मियाँ मोहम्मद अहमद भट्टू साहब ने हमें दावत दी है, तो अपनी वो कैंपेन के सिलसिले में तमाम उन्होंने यहाँ पर बुलाया हुआ है। और इसके अलावा मियाँ इसी तरह मियाँ फखरियात ने दी थी दावत, वहाँ पे भी गैदरिंग रखी थी। और नज़र यही आता है कि दोनों कैंडिडेट सब मुकाबले में, बाकी 11 को फैसला हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया
साथ हैं, इधर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला उकाड़ा के लीडर, अजीम लीडर और हमारे मोहतरम रहनुमा मलिक जुल्फ़िकार अली खान नौर साहब, जिन्होंने इंतहाई साफ शफाफ सियासत की और तमीर और तरक्की के हवेली लखा में बहुत काम करवाए। उनके साहबजादे मलिक शहजाद अहमद नौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और उनके साथ है हमारे बहुत ही लवली दोस्त मलिक अब्दुल खोकर साहब, जो हैं बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, मौजूद हैं। जी मलिक साहब, क्या कहेंगे? ये इलेक्शन 11 जनवरी को हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या कहेंगे आप? इलेक्शन कंपीटिशन लग रहा है, देखो अभी कन्फर्म तो नहीं कह सकते कि केड़ा जिते हारेगा, पर मैनू तो मेरे मुताबिक मुकाबला सख्त है। अच्छा, आपने एक प्रोग्राम और भी वकला इत्तेहाद का अटेंड किया था, उस खाने में आपको भी देखा गया है, तो जज्बा, जोश, जुनून किस ग्रुप में आप ज़्यादा देख रहे हैं? दीवान शाहजेब के पास जी 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 जी, दीवान शाहजेब वाला। अच्छा, उधर भी काफ़ी जो उनको मानने वाले, उनको वोट देने वाले उधर भी पहुंचे हुए थे, और उनमें भी जोश जज्बा नज़र आ रहा था। आज भी लग रहा है, आज भी अच्छा प्रोग्राम है आसम की तरफ से, तो आज भी लग रहा है ज़्यादा अच्छा। जी, अपना अब्दुल खोकर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। आपने ये चादर डाली हुई है, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। बस वो सर्दी थी तो मैंने कहा सर्दी से बचना भी चाहिए। अच्छा, तो क्या आप देख रहे हैं, क्या पैगाम आप जारी करेंगे एज ए यंग लॉयर की हैसियत से कि 11 जनवरी का इलेक्शन जो है वो यंग भी हैं और सीनियर भी हैं, तो क्या आप महसूस करते हैं, क्या मैसेज करने करेंगे आप अपने वकला बरादरी को? ये असल में ये साल के बाद जो हमारा ये इलेक्शन होता है, जो ये खाने होते हैं, इनका तो ये होता है कि जो दोस्त होते हैं वो गेट टू गेट हो, यहाँ पे जो ख्यालात होते हैं वो ये अच्छी रवायात हैं हमारी, जो बार एसोसिएशन होती हैं, तो इससे जो कैंडिडेट होते हैं वो मैं समझता हूँ कि जो उनका अपना एक ग्रुप होता है वो दूसरों के साथ कन्विंस करने के लिए वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं, कि अच्छी प्लेस होती है, वो अपनी कन्विंसिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया। कौन है सर? मोहम्मद हुसैन शाम कीम से जनाब हमारे साथ हुसैन साहब आए हुए हैं। सर, वेलकम टू हवेली लखा। तो क्या कहेंगे आप इलेक्शन के हवाले से? सर, ये गेट टुगेदर एक फैमिली है और फैमिली की तरह ये रहते हैं हमेशा, और जो खाना जिसका भी हो, सारे दोस्त जो है वो इकट्ठे होते हैं, और इसी वजह से इनकी एक यूनिटी है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मोहम्मद अली खान लोधी लाल आज तेरे खले हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब हवेली लखा शहर की जान पहचान और हमारा मान मोहम्मद अली खान लोधी, जो हैं आज के मेज़बान। जी, क्या कहेंगे? इलेक्शन साल जा रहा है, 11 जनवरी को होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया भाई मोहम्मद अहमद साजिद साहब, आपने बड़े अच्छे अल्फाज के साथ मुझे बारे में बात की, बड़े तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी, वेलकम। आपने मुझे हाफिज़ साहब का क्या हाल है जी? मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हाफिज़ साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हमारे साबिक़ सिटी नाज़म हाफिज़ लियाकत अली खान लोधी साहब इन दिनों गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं, उनकी डेथ हो रहे हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि हाफिज़ साहब की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये उनके साहबजादे हैं मोहम्मद अली खान लोधी साहब। जी सर, क्या कहेंगे आप इलेक्शन के हवाले से? इलेक्शन इंशाल्लाह 11 तारीख को होगा, और जो मैं तो अभी यानी पहले अपना गुलाब के खाने में शिरकत की है। मोहम्मद अली साहब हमारे दोस्त हैं, मेरा आसन लट्टू फाजिल का साहब यहाँ पर तमाम गुलाब बरादरी को दावत दी है। उन्हें मोहम्मद अली साहब ने कंपेन के लिए, तो मैंने भी इसमें शमूलियत की है। अभी यहाँ पर मैं आया हूँ तो की तादाद देख कर अंदाज़ा हो रहा है कि ये मुकाबला टफ है। मैंने एक मीटिंग देखी थी दूसरे उम्मीदवार की, मैं यहाँ नहीं था, शिरकत नहीं कर सका, तो मुझे लग रहा है कि ये मुकाबला होगा। कुछ लोग मैंने ये
सुना है कि दोनों पार्टी दावे कर रही है वन वे ट्रैफिक, तो वन वे ट्रैफिक नहीं है, इलेक्शन होगा। जी बहुत शुक्रिया लोधी साहब, हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे शहर के जर्नलिस्ट मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ खान साहब। ये हर प्रोग्राम को जो है इन दिनों लाइव चला रहे हैं। आज DPO साहब भी आए हुए थे, उनके साथ भी इन्होंने बड़े अच्छे शहरी मसाइल पर गुफ्तगू की है। हाँ साहब ये बताइएगा कि आज आपने भी इधर वकला बरादरी के साथ काफ़ी दोस्तों के इंटरव्यूज़ किए, मुलाकातें की हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो इलेक्शन 11 जनवरी का होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? भाई मोहम्मद सादिक साहब, ये जो बाहर का इलेक्शन है भाई मोहम्मद सादिक साहब, ये वैसे तो बड़ा अहम इलेक्शन होता है। इसमें दो उम्मीदवार होते हैं, वो एक दूसरे का जो मुकाबले में होते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। ये MN और MP से बड़ा इलेक्शन होता है। इसमें आप देख रहे हैं इससे पहले अभी दीवार शाह जेब ने खाना किया, कितने वकला को खाना दिया, उसके बाद ये खाना, ये रोज़ाना की बुनियाद। लेकिन इसमें ये वोट का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। वोट का अंदाज़ा जो आखिरी रात है उसी दिन पता चलेगा, जीतेगा कहीं हम पता चलेगा। लेकिन मुकाबला बहुत टफ है। दोनों ही उम्मीदवार भट्टू फैमिली से तल्ले रखते हैं और आपस में बड़ी कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ बहुत बड़े धड़े आज नजर मुझे आ रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़े धड़े थे। लेकिन अब पता चलेगा 11 जनवरी को कौन जीता है। लेकिन जीत उसकी होनी चाहिए जो बाहर के लिए काम करे, जो बाहर के मसाइल हल करे और जो अपने वकला उनके साथ जी बहुत शुक्रिया खान साहब। जी आगे आइएगा। ये हमारे साथ लोग जो है इधर मौजूद खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत साहब? सर मैं पूछ सकता हूँ कि आप इधर कैसे आए हुए हैं? हम यहाँ पे मोहम्मद साहब की सपोर्ट में आए हुए हैं, तो खाना है यहाँ पे। अच्छा, तो ये हमारे साथ है इधर वकला बरादरी के एक खूबसूरत लायक मौजूद हैं जिनका तल्लुक जस्टिस ग्रुप से है और इनसे हम जानेंगे। जी बताइएगा कि आप क्या कहेंगे 11 जनवरी के इंतखाब के हवाला से जो अहमद साहब का हो रहा है और फ़खर भट्टू साहब हैं कंटेस्ट के लिए? सदर के उम्मीदवार के मोहम्मद आसिफ साहब बहुत अच्छे चाहिए हमारे, हम इंशाल्लाह 11 जनवरी को यही पता है आपको। अच्छा, ये उस्मान खान एडवोकेट साहब ने आपके लिए एक दोस्तों का जो है गेट टुगेदर का अरेंज किया है, इतना बड़ा इन्होंने शानदार खाने का इंतज़ाम किया है, तो क्या कहेंगे इनके बारे में? माशाल्लाह बहुत अच्छा, हम सारे भाई उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इतना अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया मोहम्मद अली के आज़ाद के। जी जी हाँ भाई साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ये इनकी मेहनत रंग लाएगी 11 जनवरी को। अच्छा, आप कितने पुरुद हैं? इंशाल्लाह 100। अच्छा, आप अपने कैंडिडेट से क्या तवक्कुआत वाबस्ता रखते हैं कि अहमद साहब जो हैं ये करेंगे जी प्रवेश साहब वेलकम टू हवेली। जी मेहरबानी सर, गुजारिश यही है कि मेरा साहब जो टॉपिक वो यही है कि वकला की इज्जत के लिए तहरीक करेंगे। हम वकला कुछ नहीं चाहते, ना हमारी कुछ डिमांड है, ना कोई तरक्याती काम होते हैं, सिर्फ इज्जत होती है, रिकॉर्ड होता है। वो ये कोशिश करेंगे कि दोस्तों भाइयों को जो इज्जत लोग इन्हें देना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला अगर इनकी उस काबिज को कबूल करता है और वो इलेक्ट होते हैं तो दोस्तों की इज्जत के लिए काम करते हैं। अच्छा, मैं इधर देख रहा हूँ कि आप बड़े लोगों को वकला को जो है वो वेलकम भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और आपका एक बड़ा अहम रोल होगा इलेक्शन वाले दिन। वकला बरादरी के लिए पैगाम आप जारी करेंगे कि उस दिन का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन की हद तक बाइज्जत तरीके से आएँ, अपना वोट कास्ट करें, अपना हक राय से इस्तेमाल करें और एक खुशगवार माहौल में जो इलेक्शन डे को कंक्लूड करें। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। गुड नेम साहब, प्रवेश साहब किधर से हैं? मैं मेरी स्कूलिंग यही की हवेली की है, गाँव निहाल माहौल। अच्छा अच्छा, हवेली लखा से ही है। चलिए जनाब, बहुत आपके शहर की अच्छा, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू साहब जी। जी मैं साहब, आप खाना भी लगना शुरू हो गया है, तो प्रोग्राम जो है हमने आपसे ही आगाज़ किया था और अब इख्तिताम भी जो है वो आपसे करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? दोस्तों की गैदरिंग है, कितने लोगों को आपने इन्वाइट किया था? हवेली शहर के 90% से ज़्यादा वकला यहाँ पर। जी जी, जो बाकी जो बाहर साहब बेटन तक चले आएंगे, अच्छा इतने आ जाए बाहर के जो मेजर ग्रुप्स हैं जी जी वो सारे यहाँ मौजूद हैं। जी जी, जिसमें फ्रेंड्स ग्रुप है, जस्टिस ग्रुप है, जिला ग्रुप है, और बाकी जितने भी हवेली के ग्रुप्स हैं ये सारे बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलें बड़ी बात है जी। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि इलेक्शन वाले दिन
हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मियाँ बिलाल उमर बोदला साहब, इनके बाप मियाँ उमर बोदला साहब, उनसे हमारी मुकद्दर मुलाकात थी। वो चेयरमैन थे नेपाल बोर्ड के, और नेपाल बोर्ड की तमीर और तरक्की के लिए उन्होंने बड़े काम किए। इस वक्त हमारे पास नेपाल बोर्ड की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत भी है, समाजी शख्सियत भी है, और कानून के शहरी अदालतों से मुहाफ़िज़ भी है मियाँ उमर बोदला साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप शादी हाल में तशरीफ लाए, क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाला से आप क्या? अल्लाह का शुक्र है, हमारी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा ग्रुप बाहर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। जी जी, बाहर है, पूरे ग्रुप के नाम भाई मोहम्मद अहमद आओ तो खाना स्टेज से आ जाओ, स्टेज से आ जाओ। जी ठीक हो गया। नाज़रीन है, आपने देखा कि अब खाना भी शुरू हो चुका है और प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे इस शेर के साथ कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।